एक बात बताओ, हमें सर्वाइव करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? हवा की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है और खाने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें इन तीनों चीज़ें ना मिलें तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर तुम्हारे को अपने बोर्ड्स में टॉप करना है या 12th में टॉप करना है या 10th में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं या कोई भी तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले हो, तो उसका मेन कोर है एनसीईआरटी। अगर तुम एनसीईआरटी छोड़ के जाओगे, अगर तुम एनसीईआरटी नहीं करोगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये इसी तरीके से जैसे तुम्हारे को जिंदा रहने के लिए हवा पानी खाने की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से तुम्हारे को एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, दूसरे बच्चों से आगे जाने के लिए, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आज के बाद तुम दोगे ना, चाहे 12th के बाद दो, चाहे 10th के बाद दो, चाहे 11th 12th में दो, तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी नेसेसरी है। तुम्हारे को एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उसने वहां कवर कर रखे हैं। अगर तुम एनसीईआरटी स्किप करके जाओगे तो बहुत बड़ी गलती करके जाओगे। और मैं तुम्हारे को ऐसी 3 गलतियां भी बताऊंगा जो हर बच्चा करता है, हर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ते हुए, तो तुम्हारे को उनसे बचना है क्योंकि एनसीईआरटी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बगैर करे तुम आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अपने जो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं ना उसमें भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो और डीपली पढ़ो। अब पढ़ना कैसे है वो जानते हैं। तो सबसे पहली चीज तुम्हारे को क्या करना है, एनसीईआरटी की नई बुक खरीदनी है। पुरानी बुक ना उठा लेना, अपने भाई के ले ली, अपनी बहन के ले ली, रिश्तेदार से मांग लिया, दूर के रिश्तेदार से मांग ली। अगर तुमने ऐसा करा ना, क्योंकि वो बुक ऑलरेडी सड़ी हुई हो जाएगी, उसने पहले सड़ा रखी होगी पढ़ पढ़ के। अगर तुम उसी से पढ़ोगे तो तुम कहाँ मार्क करोगे और तुम्हारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करे क्या ना करे। तो तुम्हारे को क्या करना है, नई बुक लेनी है। बहुत सस्ती मिलती है, ऐसा नहीं है कि 400-500 की मिलेगी। 400-500 में तुम सारी एनसीईआरटी उठा लोगे। अपनी खुद की एक नई बुक होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। किसी पुरानी बुक से ना पढ़ने लग जाना, नई एनसीईआरटी। अब तुमने नई बुक तो खरीद ली, अब तुम्हारे को क्या करना है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, आर्टिकल पढ़े गूगल पे, मैंने देखा कि सब चीज़ एक ही बता रहे हैं कि डायरेक्ट जाके एनसीईआरटी पढ़ो, डायरेक्ट जाके एनसीईआरटी पढ़ो, यहाँ से जाओ 2+1। किसी ने खुद के रूल बना लिया कुछ भी कि यहाँ से जाके पढ़ना शुरू कर दो, डायरेक्ट यहाँ से जाके पढ़ना शुरू कर दो। वो बताऊँ क्या है, वो खुद तो टीचर है, उनको पता है कि हाँ टीचर है, हम तो जाएंगे डायरेक्ट, हमारे को पता है कि डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से वो तुम पे तो अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है। अब नई चिड़िया के साथ जाके एकदम चीज थोड़ा ना कि हाँ जाके उसको पढ़ना शुरू कर दिया डायरेक्ट, समझ ही नहीं आएगा। एक बार पढ़ोगे जंप मार जाएगा, दूसरी बार पढ़ोगे जंप मार जाएगा। अब वो तो ये भी कहते हैं पहली बार में नोट्स बना लो। नोट्स कहाँ से बना ले, समझ तो आ नहीं रहा है भाई। तो तुम्हारे को करना क्या है, तो तुम्हारे को क्या करना है, जो तुम एनसीईआरटी का जो चैप्टर पढ़ने वाले हो पहले उसको ना एक बार पढ़ लो। या तो स्कूल में पढ़ लो या ट्यूशन में पढ़ लो, या तो ऑनलाइन सबसे बड़ा, क्योंकि स्कूल ट्यूशन ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि वो लंबा खींचते हैं। या तो तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियोस पढ़ेंगी वो देख सकते हो, या 1 शॉट वीडियो देख सकते हो और वहाँ से जाके उसको समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उसको 1-2 बार पढ़ो, जब जाके तुम्हारे को एनसीईआरटी पे जाना है। डायरेक्ट एनसीईआरटी पे मत जाना। जब तुम ऐसा कर लो कि नोट्स बना लिए यूट्यूब से देख के, उसके बाद क्वेश्चंस भी जो उसने करवाए वो कर लिए और उसके बाद 1-2 बार उसको पढ़ लिया और याद भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। अब तुम्हारे को जाना है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे अब क्यों जाना है, क्योंकि तुम्हारे को पता चल गया चैप्टर में हो क्या रहा है। मेरे को समझ भी आना शुरू हो गया कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, अच्छा मैंने याद भी कर लिया, ये वाला फॉर्मूला ऐसे है, ये वाली थ्योरी ऐसे है, ये मैंने सब चीज़ याद कर ली है। अब तुम्हारे को एनसीईआरटी पे जाओगे ना, अब तुम्हारे को एनसीईआरटी की बुक उठाओ। एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, चैप्टर मतलब तुम्हारे को पहला चैप्टर पढ़ना है, तो क्या करो, एक बार ओवरव्यू ले लो। अच्छा ये वाली हेडिंग है, ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये भी हेडिंग है, अच्छा ये ऐसे है, ये वाली हेडिंग है, ये भी हाँ करा था मैंने, इसके अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये है, अच्छा ये भी मैंने कर लिया है। इसी तरह से पूरा का पूरा एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लो और फिर क्वेश्चन भी देखो उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन से हैं। तुम्हारे को लगेगा अच्छा तो साहब मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे को आएगा हाँ तो यार फटाफट हो जाएगी एनसीईआरटी, क्योंकि तुम्हारे को एकदम बूस्टअप मिल जाएगा कि हाँ, क्योंकि ओवरव्यू जब तुमने लिया कि पता चल गया कि कितना आसान है एनसीईआरटी को करना। अब तुम्हारे को क्या करना है, ओवरव्यू लेने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने बैठना है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए शुरू में तो 1-2 पैराग्राफ तो वही होते हैं इंट्रोडक्शन टाइप से, वो तो कहानी उन्हीं बता रखी होती है, जमानो पता नहीं फुर्क होगी। तो उसके बाद क्या करना है, जब तुम पढ़ो तो एक बार पढ़ते चले जाओ और साइड में रखो रफ कॉपी। अब पढ़ो और समझ रहे हो कि हाँ अच्छा ये चीज़ मैं समझ भी चुका हूँ और यहाँ से मैं समझ रहा हूँ कि कोई चीज़ नई होगी तुम्हारे को तो उसको मार्क करना, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको मार्क करना। 1 बाय 1 पढ़ते चले जाओ, साइड में रखो रफ कॉपी, क्योंकि जो चीज़ रखी है उसको लिख के प्रैक्टिस करके देखो। ऐसा नहीं कि बस पढ़ दो नोवेल की तरह, तुम नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ दो कि हाँ बस पढ़ा फेंक दिया, क्योंकि तुम्हारे को भाई इसमें से रिटेन भी करना है। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो और साइड में रफ कॉपी रखो। जितना रफ कॉपी में लिख के करोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि लाइन वाइज समझते हुए चलो। समझ रहे हो ठीक है, समझ रहे हो, फिर अगला पेज पलटा, फिर समझ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको मार्क कर रहे हो। इसी तरीके से एक बार पढ़ ली। अब जब तुमने एक बार पूरा का पूरा एनसीईआरटी का वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो तुम्हारे को क्या करना है, वाले जो तुमने नोट्स बनाए तो उनको दोबारा से पढ़ो और फिर उसको याद करने के बाद इधर से क्या करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ जाके। और जो नहीं होते हैं ना उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। पहले जो उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको करो, या पीछे जो मिक्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको करो। जो नहीं होते हैं उसको छोड़ दो। अब क्या करना है, ये हो गया। इसके बाद तुमने वो नोट्स था ठीक है, एक बार और पढ़ो और फिर जाके एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ शॉर्ट्स वाले। अब क्या करना है,
जो जो तुम्हारे को लगता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो तुमने मार्क कर रखी थी उसको लिखना शुरू कर दो कि मेरे नोट्स में वो चीज़ है नहीं, उसको लिखा, अपने एक पेज पिन का पेज उठाओ और लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। बस पिन के पेज के अंदर ही आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और वो पिन का पेज उठाओ अपने नोट्स में ऐड कर दो। ये होगी तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म, क्योंकि अब जो तुम्हारे क्वेश्चंस रह गए होंगे ना वो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस इतना करना है और तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म। डायरेक्ट जाके एनसीईआरटी ना पढ़ना, नहीं तो तुम्हारे सर से ऊपर से जंप मारेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्किप किए हुए होते हैं और वो कहीं ना कहीं तुम्हारे को जब ऑनलाइन बंदा पढ़ा रहा होगा ना वो तुम्हारे को समझा देगा कि कैसे करना है। इस चीज़ की गारंटी एनसीईआरटी को पढ़ने का इससे बढ़िया तरीका हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑनलाइन इतना सारा यूट्यूब पर फ्री कॉन्टेंट पड़ा है, उसको जाके इस्तेमाल करो। क्योंकि सही से इस्तेमाल करना, स्मार्टली तरीके से इस्तेमाल करना, हमने वहाँ से पढ़ा और एनसीईआरटी पर अप्लाई कर दिया और फिर यहाँ से नोट्स बनाए, उसमें ऐड ऑन कर दिए, तो तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं। इससे बढ़िया तरीका हो नहीं सकता। अगर तुम्हारे को वीडियो बेकार लगे ना जाके डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे को तुम्हारी ऐसी 3 मिस्टेक बताता हूँ जो हर बच्चा करता ही करता है एनसीईआरटी पढ़ते हुए। वो क्या करता है, जब उसने एक बार पढ़ लिया ना चैप्टर, वो दोबारा उसको खोल के नहीं देखता है। या तो वो क्या करता है, एक सबसे बड़ी गलती कि जो उसने पढ़ा, एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, 1-2 बार पढ़ ली, उसके वो शॉर्ट नोट से बनाते हैं। जो मैंने करवाया ना, एक पिन के पेज में ऐड बनाओ और फिर उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दो, वो चीज़ नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे का मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो तुम्हारे को ये गलती नहीं करनी है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को हल्के में ले लेते हैं कि नहीं करते हैं, कि छोड़ना यार क्या ही करना, और क्या कहते हैं जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी छोड़ते हुए चलते हैं। अरे सही है, मैंने थ्योरी पढ़ तो ली, अब तो मैं सब कुछ कर लूँगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि तुम्हारे को जो तुमने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको नहीं करे, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको नहीं करे, बस ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए। ऐसा भी नहीं करना है। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है उनको भी करो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको भी करो, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दो। जो नई चीज़ मिली है उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दो। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो एनसीईआरटी वाले बंदे करते ही करते हैं। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या है जो एनसीईआरटी वाले करते हैं पढ़ते टाइम, वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हैं। भाई तुम्हारे को रिटेन भी करना है, ऐसे नहीं कि बस तुमने पढ़ा और फेंक दिया। वो तुम्हारे को एग्जाम में लिख के भी आना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी सोल्व करके आना है, एग्जाम में तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पूछेगा वो तुम्हारे को लिख के आना है। तो नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट में पूरी बुक हाईलाइट ना मारो, केवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको केवल हाईलाइट करो जो हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसी दूसरे पेज पे, ऐसी तीसरे पेज पे, ऐसा नहीं है कि हाँ अरे पूरा लगे पड़े। ऐसे करोगे तो वो बस रंगीन ही किताब हो जाएगी, वो चीज़ नहीं करनी। ये ऐसी 3 मिस्टेक है जिससे तुम्हारे को बच के रहना, नहीं तो तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा। और जो एक तरीका मैंने बताया ना, इससे एनसीईआरटी तुम फटाफट पढ़ सकते हो, नहीं तो तुम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे जब तुम डायरेक्ट पढ़ने जाओगे एनसीईआरटी पढ़ने में। ये फास्टेस्ट वे भी है एनसीईआरटी को पढ़ने का और बेस्ट तरीके से रिटेन भी करने का। तो अब चलते हैं अपने डे 15 चैलेंज पे। तुम्हारा आज का चैलेंज क्या है, जो मैंने मेथड बताया या तो उस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ो, या तुम्हारा खुद का कोई मेथड है तुम उस तरीके से पढ़ो एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मतलब इस बात से जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, एक बार पढ़ ली है, 2 बार पढ़ ली है, अब तुम्हारे को क्या करना है, एक पिन का पेज निकाल लो अपनी कॉपी से। अब जाकर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरी की पूरी समरी लिखो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उस पिन के पेज के अंदर ही आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 1-2 पेज उठा सकते हो, पर कोशिश करो कि बस पिन का पेज उठाया, उसमें पूरे के पूरे चैप्टर का सब कुछ जो मेन चीज़ थी उसमें आ जानी चाहिए, छुटनी कुछ नहीं चाहिए। अब उसको क्या करो, उठा के अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दो। इस तरीके से तुम्हारा आज का टारगेट यही है। देखो जाके एक्शन लो, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। भले ही तुमने इस वीडियो को देख लिया, एक्शन नहीं लिया, तो तुम वहीं के वहीं हो, जाके एक्शन लो भाई। बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा, बिना एक्शन के तुम टॉपर नहीं बनोगे, बिना एक्शन के तुम्हारे को एयर 1 रैंक नहीं मिलेगी। सपने देखना आसान होता है कि मेरी एयर 1 रैंक आएगी, मैं IIT का वाला समोसा खाऊंगा। एक्शन लेना पड़ेगा, अभी मेहनत करो, परसों को जाके वो भी होगा।